So hello everyone, welcome to Mechanical Designer. Please subscribe my channel for developing type of videos. Guys मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके लिए फ्री है पर हमको बहुत मोटिवेशन देता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और आपका एक कमेंट कीजिए। कमेंट में मेड इन इंडिया लिखना मत भूलिए। तो थैंक यू। तो पहला जो बिग न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है एक बिग न्यूज़ फ्रॉम कॉलिंस एरोस्पेस। कॉलिंस एरोस्पेस बोल के जो एक कंपनी है जो एरोस्पेस का ऊपर काम करता है। आपका जो प्लेन फाइटर एयर जेट ऐसा टाइप का कंपनी है जिसका इसके ऊपर काम करता है। उसका एक नया डिलीवरी सेंटर इन बेंगलुरु पे ओपन किया है। आप देख ही सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कमिंग अप इन बेंगलुरु अबाउट द कॉलिंस एरोस्पेस। तो ऐसा एक बिग नेम जो कॉलिंस एरोस्पेस है जो डिफरेंट टाइप आपका एरोस्पेस कंपनी का कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, डिज़ाइन भी करता है। तो ऐसा एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में उसके बाद बेंगलुरु पे होना, तो बेंगलुरु एंड इंडिया का जो एरोस्पेस का ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है, जैसा एरोस्पेस इंजीनियर्स हाई एंड इंजीनियरिंग के ऊपर जो काम है उसको बहुत हेल्प करेगा। ऐसा टाइप के इन्वेस्टमेंट जितना आएगा, हाई एंड टाइप का इंजीनियरिंग सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में जितना बढ़ेगा, इंडिया का प्रिसीशन इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ेगा। और इसमें बेंगलुरु, पुणे ऐसा कुछ शहर पूरा इंडिया में अपने आप को एक अच्छा पोजीशन पे होल्ड किया है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जीसीसी इन्वेस्टमेंट, उसका साथ साथ ऐसा टाइप का जो बिग प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट भी इंडिया पे आ रहा है। उसके बाद हम लोग बेंगलुरु से जाएंगे कोची, केरला तक। केरला में भी हम लोग देख सकते हैं रिसेंट टाइम में आईटी का बूम आ रहा है, इसलिए बहुत सारा केरला गवर्नमेंट का सपोर्ट से बहुत सारा आईटी पार्क, बिजनेस पार्क बन रहा है। ऐसा ही एक आपका टेक्नो पार्क आईटी बिल्डिंग देख सकते हैं केरला में। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा नया आईटी पार्क केरला एंड साउथ इंडिया का जो पोर्शन है उसमें आईटी इन्वेस्टमेंट को और भी बूस्टअप करेगा, क्योंकि बेंगलुरु बहुत कंजेस्टेड है। अभी ज़्यादातर कंपनी केरला, हैदराबाद, विशाखापत्तनम ऐसा जगह में शिफ्ट होना चाह रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर केरला। उसके बाद हम लोग जाएंगे और एक बिग न्यूज़ की तरफ, वो है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रहा है और आपके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहा है बुलेट ट्रेन का अहमदाबाद स्टेशन का ऐसा लुक ओवर मेक ओवर हो रहा है। बहुत ही जल्द अहमदाबाद स्टेशन बुलेट ट्रेन का कंप्लीट हो जाएगा और इंडिया में बहुत जल्द बुलेट ट्रेन का जो पहला ट्रेन सेट आ जाएगा और उसका रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कितना जल्दी ये हो पाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे और एक जापानीज़ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 100 ईयर प्लान का ऊपर काम करके इंडिया में आ रहा है। पहली बार इंडिया में आ रहा है, करीब करीब महाराष्ट्र में आएगा। जो ये कंपनी है ये जापान AISIN ऑटोमोटिव 95 ईयर की इंडस्ट्रियल लीज ले रहा है 9 लाख स्क्वायर फीट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक बिग इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद हम लोग चला जाएंगे सीधा हैदराबाद। हैदराबाद में जीसीसी इन्वेस्टमेंट का स्पीड रुक ही नहीं रहा है। उधर में हम लोग देख ही सकेंगे क्या हैदराबाद में ऐसा जो जीसीसी इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सो ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट इन हैदराबाद, ऐसा टाइप का जीसीसी इन्वेस्टमेंट हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इन बेंगलुरु मारेली बोल के जो एक नया कंपनी है उसका रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी बेंगलुरु पे ओपन किया जा चुका है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कर्नाटका कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करके अपना उधर बेस बना रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट बेंगलुरु ऑलवेज लीड्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे पूरा ईस्ट का तरफ कोलकाता में, जिधर में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अपना 4.75 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस
लीज में लिया है फॉर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स इन कोलकाता। तो रिसेंट टाइम में वेस्ट बंगाल में लॉजिस्टिक्स कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, और ऐसा इन्वेस्टमेंट और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वेस्ट बंगाल में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे एनआईडीसी का एक जापानीज़ कंपनी है जो कर्नाटका में फिर से मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट है एक, तो अपना मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट किया है जिससे मैन्युफैक्चरिंग में कर्नाटका लीड्स कर रहा है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात भी चल रहा है अच्छा। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड एज वेल एज कर्नाटका। उसके बाद हम लोग जाएंगे पूरा महाराष्ट्र में। ये जीसीसी इन्वेस्टमेंट में बेंगलोर एंड हैदराबाद के साथ साथ कॉम्पीट कर रहा है पुणे। आप लोग देख सकते हैं भारती बोल के ट्रेनिंग एंड एकेडमी टेक्नोलॉजी एंड एक्सीलेंस सेंटर ओपन किया है भारती बोल के इन पुणे। तो पुणे में ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जिसका जीसीसी सेटअप बन चुका है और बनने जा रहा है। तो पुणे एक अच्छा टैलेंट पूल अट्रैक्ट कर रहा है ऑल ओवर द कंट्री। सो पुणे में ऐसा इन्वेस्टमेंट एंड पुणे को जीसीसी लैंडस्केप में अपना जो पोजीशन बनाया है और जो अट्रैक्ट कर रहा है उसका मामले में बहुत अच्छा काम है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है एंड ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे आंध्र प्रदेश वाइजैक। विशाखापत्तनम में आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने जा रहा है। रिसेंट टाइम में आंध्र प्रदेश बहुत सारा बिग इन्वेस्टमेंट को ग्रैब कर रहा है, कभी रिलायंस से कभी अदानी से। तो ऐसा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाइजैक में होना वाइजैक को आईटी डेवलपमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर से बहुत अच्छे काम करेगा इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस सेंटर ओपन करने के लिए इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन वाइजैक। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर वाइजैक। तो आंध्र प्रदेश का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इधर में बनने जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर से आंध्र प्रदेश का ऊपर। आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ का आंध्र प्रदेश में अदानी का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो अदानी एक ह्यूज परिमाण पैसा आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहा है। रिसेंट टाइम में आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट का अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस और अमरावती सिटी का ऊपर जो एक्शन चल रहा है डेवलपमेंट का, उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है इन आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में रिलायंस का भी एक 1 गीगावाट का डाटा सेंटर ओपन करने जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आंध्र प्रदेश एंड गूगल का बाद ये अंबानी का रिलायंस का भी डाटा सेंटर ओपन करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है फॉर आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में जो रिसेंट टाइम में नया गवर्नमेंट आ रहा है एनडीए का, जो बिग विन हुआ है, उससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। बिग पॉसिबिलिटीज़ इन बिहार आफ्टर द बिग विन बाय एनडीए जो पार्टी का अलायंस है उसके। तो आज रिसेंट टाइम में बिहार में बहुत अच्छा काम भी हुआ है। पटना मेट्रो का फर्स्ट फेज का ओपनिंग भी हुआ है। तो ऐसा पॉजिटिव एंड स्टेबल गवर्नमेंट हर स्टेट का वो एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को वो कॉन्फिडेंस देता है इधर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिहार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और जो उधर से माइग्रेशन होता है उसको रोके, बिहार का जुबा बिहार पे ही काम मिले, ऐसा काम करना चाहिए। नया गवर्नमेंट शायद अच्छा काम करेगा, यही होप है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का आपका कमेंट कीजिए, कैसा आपका व्यू है, क्या आपका रिएक्शन है ये वीडियो में। तो थैंक यू ऑल।